और रणमल भयंकर आदमी था, डील का डाकी टाइप का आदमी था। कहते हैं उनका 7.5 फीट हाइट है, क्योंकि 1.5 क्विंटल वजन का आदमी था। 5-7 आदमी तो मिल जाए तो भींच भींच के मार दे, ऐसा हुआ करता था रणमल। पर जी हर आदमी कोई ना कोई कमजोरी। और कहते हैं जब मेवाड़ में रणमल रहता था तब रणमल की वहां पे गर्लफ्रेंड थी, भारमली, एक दासी थी भारमली नाम करके। इससे रणमल प्रेम किया करता था। और कहते हैं एक दिन रणमल शाम को गया भारमली के पास, दारू के नशे में था ही थोड़ा, और उसने दारू के नशे में भारमली कह दिया कि भारमली अब के बरस तुझे धरती की रानी करेंगे। उसने पूछा कैसे? तो कहा मेरा प्लान ये है कि मैं कुंभा को मारूंगा और मैं कुंभा को मार के मेवाड़ का राजा बनूंगा। जब मैं राजा बनूंगा तू रानी बन जाएगी। आपको थोड़ा बड़ा अजीब सा लग सकता है कि यार वो कुंभा के तो संरक्षण के लिए आया हुआ था, कुंभा का तो गार्जियन बना हुआ था, पैटर्न बना हुआ था, उसको कैसे मार सकता है? पर राजतंत्र यही हुआ करते थे, एक दूसरे को मार के आगे बढ़ा जाता था, एक दूसरे को आगे सलटा के आगे बढ़ने का रास्ता मिलता था। पर भारमली एकदम सच्ची देशभक्त टाइप की महिला थी। उसने सोचा भले अपने रणमल से कितना ही प्रेम करते हैं, लेकिन अपना देश तो मेवाड़ है, और मेवाड़ का राणा कुंभा है। राणा कुंभा मरता तो मेवाड़ की बेइज्जती। और कहते हैं कि उसने दूसरे दिन जाके ये बातें सारी हंसाबाई को बता दी, और हंसाबाई को जाके कहा कि आपका भाई ऐसा ऐसा करने वाला है, आप देख लो। हंसाबाई ने एक बार तो कहा ऐसे कैसे मेरे भाई पे तू इल्जाम लगा रही है, ये सब ब्लेम है, झूठे हैं। उसने कहा मैंने खुद सुना है, मेरे को उसने खुद ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूं, और यदि बात झूठी हो ना तो आप मुझे फांसी लटका देना। जानती हंसाबाई भी थी कि रणमल आदमी तो टेढ़ा है, ऐसा कुछ कर भी सकता है। पर अब दिक्कत दूसरी, अब यदि हंसाबाई रणमल को ये कहे कि रणमल तो कुंभा को मत मारना, तो परसों मारता कल मारे। वो गांव वाली सी कहानी है कि गांव में कोई पागल आदमी था, डेली बदमाशियां करता था, कभी कोई बच्चों को पीट देता, किसी बच्चे को कुएं में लटका देता, किसी के पीछे धूल फेंक देता। एक दिन कोई गांव वालों ने बुला कहा कि यार बाकी सब तो सही है, तू कभी गांव के आग मत लगा देना। उसने कहा कि ये तो पहले मुझे दिमाग में नहीं था, ये आपने ठीक याद दिलाया। तो मारवाड़ी के अंदर अपने तो कहावत थी कि काला काला गांव मत बाल जे, कि हमें भलो चेता है, इस बार आपने ठीक याद दिलाया, इस बार मैं ये तो कर ही दूंगा। तब रणमल को कह दे कि मत मारना, तब तो पक्का ही मारे। अब बेचारे हंसाबाई क्या करे? तो हंसाबाई को याद आया चुंडा, जो चुंडा कभी हंसाबाई के डाउट करने की वजह से मालवा चला गया था, जो चुंडा मोकल का संरक्षक बना था, जो चुंडा मेवाड़ का भीष्म है, जो मालवा के अंदर वहां नौकरी कर रहा है, वो याद है। और हंसाबाई ने चुंडा के पास मैसेज किया कि चुंडा जी अब ऐसी भी क्या नाराजगी है, इतने दिन हो गए आपको गए हुए, जहां बर्तन साथ रहते हैं वहां आपस में खटकते ही हैं, लड़ाइयां किसके घर में नहीं होती। मैं तो उल्टी आपकी सौतेली माँ हूं, लोग तो वैसे इल्जाम लगाते हैं कि सौतेली माँ इसलिए घर से भगा दिया, अब आपको आ जाना चाहिए, जो बातें हुई कहा सुनी हुई उन सबको छोड़ दिया जाना चाहिए। चुंडा बेचारा खुद भी तंग आया हुआ था, मालवा में नौकरी करता करता वहां पे। चुंडा ने हाथों हाथ वापस मैसेज किया कि आना कब है आप, तो ये बताओ। तुम तो सवेरे वाली गाड़ी से ही आ जाओ। अगले दिन भाई चुंडा वापस आ गया यहाँ पे। चुंडा वापस आया, चुंडा ने पूछा भाई क्या बात हुई। चुंडा को पूरी बात तोल के बताएगी कि साहब ऐसे ऐसे आप गए, आपके जाने के बाद हमने रणमल को बुलाया, रणमल थोड़े दिन यहाँ रहा, उसके बाद वापस चला गया, लेकिन चाचा मेरा और पापा ने मोकल को मार दिया। हमने उसके बाद रणमल को वापस बुलाया, रणमल ने हालांकि चाचा और मेरा को तो मार दिया, लेकिन रणमल यहीं जम गया। राघव देव जी ने जब विरोध किया तो इसने राघव देव जी को भी मार दिया। और अब ऐसी खबरें हमने इसे सुना है, पक्के प्रूफ के साथ हमने सुना है कि ये कुंभा को मार के मेवाड़ का राणा बनना चाहता है, मेवाड़ का शासन अपने पास में लेना चाहता है। सुनडान का ऐसे कैसे, हमारे बाप दादों की बपोती है, ये हमारा राज्य, ऐसे कौन कैसे कब्जा कर सकता है? तो क्या किया जाए? तो रणमल कुंभा को मारे, इससे पहले रणमल को ही मार दिया जाए। अब रणमल को मारे कौन? रणमल मैंने जो बताया भयंकर लंबा चौड़ा आदमी था, डाकी टाइप का आदमी था, और यूं सीधा सामने जाके उसके मारे तो वो पीट पीट के मार दे। तो कहा क्या किया जाए, कोई युक्ति बिढ़ाई जाए। एक बार वापस बारमली को कहा गया कि बारमली तेरे को एक और काम करना पड़ेगा। बारमली ने कहा बताओ। का आज जब रणमल शाम को आए तो तुम उसको दारू पिला के टल्ली कर देना, और जब नशे के अंदर होगा तो हम उसको मार लेंगे। बारमली ने कहा कि देखो वैसे तो मैं रणमल जी से टूट के मोहब्बत करती हूँ, पर आप कह रहे हो तो देश के लिए इतना कर ही दूंगी। और कहते हैं उस दिन रणमल जब शाम को गया, रणमल गया तो उसने बारमली कहा खाना वाना लगा दे। बारमली ने कहा आप डेली डेली क्या बाहर से पी के आते हो, कभी तो मेरे साथ भी तो पैक लगाने चाहिए। रणमल ने कहा तो इतनी रोमांटिक पहले लगी नहीं थी कभी, ला तू ला आज पैक तो लेके आ तू अपने। बारमली से 2 एक पैक लिए, फिर रणमल ने कहा आप तो खाना लगा दे। बारमल ने कहा कि नहीं नहीं, एक एक मेरे नाम का पैक और लेना पड़ेगा। ऐसे कहते उसने धीरे धीरे करके पूरी बोतल खाली करवा दी, पर उस डाकी के तो कोई बोतल में असर पड़े नहीं, दूसरी बोतल खोल ली। रण बारमली पैक बनाए, रणमल पिए।
फाइनली रणमल पीता पीता, नशा तो अपना असर दिखाए जी, शराब तो असर दिखाए, और रणमल वहीं चारपाई पे अचेत होगी गिर गया एकदम। और जैसे अचेत होगी गिरा, भारमली ने आसपास जो खड़े थे उनको बुलाया, सिसोदिया जो खड़े थे उनको बुलाया, भाई आ जाओ। और ये यहाँ पे रणमल अचेत हो गया, पर अब पास में तो भी डर लगे, और लगे कि ये दारू पिया हुआ खड़ा हो गया तो भी मार देगा। तो कहते हैं रणमल को चारपाई पे बांध दिया गया था। रणमल को बांधा चारपाई पे, हाथ और पैर बांधे उसका, फिर एक आदमी चाकू लेके छाती पे बैठा और उसने छाती छाती पे चाकू मार। पर कहते हैं रणमल को जैसे चाकू लगे थे उसको होश आ गया था, और वो समेत चारपाई जो आदमी ऊपर बैठा उसको लेके खड़ा हो गया था और उसको दीवार के भिड़ा के मार दिया था। इतना ज्यादा मतलब यूं शक्तिशाली आदमी था रणमल। लेकिन इतने वो खूब सारे लोग थे, कोई तलवारों से कोई भाले से पड़ा, रणमल को मार दिया। तो रणमल को भारमली की सहायता से मार दिया गया था। कुल मिला के भारमली रणमल के साथ में बेवफाई कर गई थी। रणमल का बेटा था जोधा, जोधा जो आगे हम पढ़ेंगे, जिन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी, वो वही मेवाड़ के अंदर था। और वो क्यों, उसके बाकी भाई, उसके अंकल सारे वहीं रहते। मैंने आपको बताया था कि रणमल ने अपने भाइयों को, अपने बेटों को, भतीजों को, सबको वहीं बुला लिया था। वो कहीं नीचे किसी दूसरे महल के अंदर कह रहे हैं, उस दिन कोई संगीत वंगीत का कार्यक्रम था और उसमें संगीत सुन रहे थे, टांग पे टांग देके वहां बैठे हुए थे। और हो क्यों ना, बाप की तुत्ती बोलती है तो वहां आराम से मजे करते थे। पर कहते हैं कि जो वहां पे संगीतकार था, जो गीत वगैरह गा रहा था, उसको इस बात का पता चला कि साहब ऐसे ऐसे रणमल जी को वहां पर मार दिया है। और सिसोदिया को उस दिन प्लानिंग कि आज मारवाड़ वाले राठौड़ों में से कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए, जितने हैं सबके सबको मारना है। तो उनका आप जोधा को उनकी तरफ चलते हैं, उनको और मारते हैं। उस संगीतकार को बेचारे को पता चला और उसने टिपिकल मारवाड़ी लैंग्वेज में उसने बोला कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रणमल मरियो जाए। कि जोधा भाग सकता है तो भाग जा, तुम्हारा रणमल तो मर गया है। और जोधा ने, उसके भाइयों ने, काका ने, भतीजों ने जैसे ये बात सुनी, हाथों हाथ चपले हाथ में ली उन्होंने, और वहां से भागे, जो पीछे मुड़ के नहीं देखा।